ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸਬਾਈ ਵਰਗੇ ਔਰ ਆਦਲ ਰਾਜਾ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ PTI ਦਾ, और जो माँ बहन एक कर रहे हैं वो भी तुहानू पता ही है। हुण क्वेश्चन एक उठ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब रोज़ ट्वीट ते कर रहे हैं आर्मी चीफ के आके रोज़ बोल रहे हैं, वजीर दाखिला भी बोल रहा, वजीर दिफा भी बोल रहा, अपने घर जाता है सियालकोट उत्थे बोलता है, वजीर दाखिला फैसलाबाद अपने घर जाता है उत्थे बोलता है, लेकिन अमली और कंक्रीट काम कोई नहीं हो रहा। किसी बंदे का अजे तक शनाख्ती कार्ड कैंसल नहीं होया, किसी बंदे का पासपोर्ट कैंसल नहीं होया, किसी बंदे नूं ये मैसेज नहीं दिता गया कि जनाब ए चोर 5-7 बंदे ने जिहड़े प्रोपगेंडा कर रहे हैं साडे इन्हां दे कौमी सलामती इदारियां दे खिलाफ, साडे आर्मी चीफ के खिलाफ, सिपह-सलार के खिलाफ। लेकिन गल की हो रही कि सियासी बुनियादों पर जनाब बिल्कुल विचों पतली गली चो निकल जाते हैं और सुबह उठ के एक ट्वीट कर दें, 2-4 दिहाड़ी बयान दे दें, 1-2 साफियां शामी TV चैनल पर गल कर दें और अल्लाह अल्लाह तो खैर सला। हुण इतना वड्डा मुल्क है, इतनी तुहाडे कोल नैटवर्क है, इतनी तुहाडे कोल सिक्योरिटी एजेंसियां, इतने तुहाडे कोल कौमी सलामती के इदारे, और भाई को कंक्रीट काम करो। हर बंदा आवाज़ उठा रहा भाई कोई उदा अमली जामा पहनाओ, जो मूँह जो लफ्ज़ कट रहे हो इन्हों का कोई बरम रखो, इन्हों का कोई पूरा उतरो। तो पता ही है कि कितों मुहिम शुरू हुई है। ठीक है, ऐ तो कोई गल नहीं रोज़ आर्मी चीफ में तुम अखलाकी तौर पर दबाया, हम आपके साथ खड़े हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ, हम ये नहीं होने देंगे, अब ये नहीं होने देंगे। दूसरा पासा हो भी रहा, सब कुछ हो रहा। देखो ना उन्हें कैसी कार्रवाई पाई है कि कातलाना हमला होगा, किसी के वहमो गुमान च नहीं है। ऐसी फुलझड़ी छोड़ी ने कि जनाब हुण इसते उत्ते इन्हों बजाए कौमी सलामती के इदारे और हुकूमत नूं कोई पूरा ठोस रद्द अमल देने की बजाय ट्वीटां का काम चल रहा, कोई काम नहीं अगे हो रहा। और भाई उन्होंने तुसीं कैंसल करो, डॉकूमेंट्स कैंसल कर दो सारे, या उन्होंने इंटरनेशनल कम्यूनिटी को पैगाम दो कि साढ़े बंदे नहीं है, पाकिस्तान की शरीयत कैंसल कर दो। क्योंकि देखो इस तो वड्डा इदारा कोई नहीं, कौमी सलामती तो वड्डा इदारा पाक फौज, उसके खिलाफ बरमला गुफ्तगू हो रही, उसके खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपगेंडे, ऐसी ऐसी गल्लां हो रही हैं। लोग आम लोग हैरान ने कि कौन लोग कर रहे हैं, और लोग पूछते हैं कि इन्हों के खिलाफ की एक्शन होया जी, कोई एक्शन नहीं होया। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं तो बस और टोपी जी पहनते हैं, ये जा तो वो जा। दूसरी जनाब तुहाडे नाल गल करिए कि मौलाना फजल रहमान साहब फट पे ने, इलैक्शन का मौसम आ गया, निगरान सैटअप बन रहे हैं। जो दुबई जनाब मीटिंग हुई ना आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की, अबूरी सैटअप है जो निगरान सैटअप आना है और अगे का लाए अमल की जाना है। उस तो बाद फजल रहमान साहब चौंके ने। हुण उन्होंने प्रॉब्लम ये सी पीपल्स पार्टी और नून लीग नूं मैं दसां कि फजल रहमान का जिहड़ा हमजुल्फ है एक गवर्नर है उत्थे KPK दे विच, उन्होंने कहा जी उत्थे वो बह के ते अगला जोड़ तोड़ कर रहे हैं, साढ़े बंदे भी तोड़ रहे हैं, बुला के उन्होंने लालच भी दे रहे हैं। अगर तुहानूं पता बलदियाती इंतखाबात का मौसम भी है, टिकटां का लालच भी दे रहे हैं और अगे की सफबंदी कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये जनाब मौलाना फजल रहमान के जिहड़े हमजुल्फ ने इन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी मीटिंग की थी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, तो अज मौलाना कल पिशावर फट पाया, मुझे इतमाद में नहीं दिया गया, मैं PDM का हिस्सा हूँ, मुझे बताया ही नहीं गया। क्यों? तो पता है मौलाना ने ताश लाई होंगी है कि अगे मैं की करना है। उस हुण भी ना जी बिल्कुल PDM हुकूमत बनी ना मखलूत हुकूमत, वो वजारतां लईआं मनपसंद जिहड़ियां जनाब माल पाणियां लईआं सन, जिन्हां दा कोई असलो रसूख भी सी, जिहदे विच बंदे भी भर्ती हो सकती सी। और वो बड़ा पुराना और बड़ा टेक्निकी खिलाड़ी है, उसने हुण भी इन्होंने इस तरह दबाया है कि बिल्कुल नवाज शरीफ भी बैकफुट से चला गया रात को। आज उसने जनाब बयान देता है हम फजल रहमान को इतमाद में लेंगे, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, पुराने सियासी हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और नाले भी डरायास कि जनाब जिला थोड़ा तो मुश्किल वक्त सी मैनू DGI चेयरमैन सैनल बनाने लगाया। क्यों? मौलाना साहब ने हर दौर के 1.5 लाख बंदा तो पता उसको फोर्स है, उस इन्हों जो कौमी सलामती के है ना सरबरान, इन्हों भी बिल्कुल थ्रैट करके रखा होंगे, इन्होंने के भी 2-4 ऑप्शन पत्ते फेंके होंगे, हाँ भाई दसो के कर सो मेरे नाल। लिहाजा ये भी अगर नहीं होंगे, उस ना बिल्कुल जोड़ा है ना नफी तुली गुफ्तगू करते हैं और उसनों अंगेज रखते। तो मौलाना फजल रहमान इन्हों अंगेज रखता। हुण ऐसी बयान देता है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कल चौंके कि भाई मैनू तो उस वक्त है वजारत मेरे सी, अपना चेयरमैन सैनट मेरे सी, मैं तो तुहाडी खातर जनाब अपोजिशन च आया, मैनू तो फैज़ उम्मीद नहीं कि असीं लै लै तो बस तू खामोश हो जा, अल्लाह अल्लाह खैर सला, नमाज पढ़ तो अपना मज़े कर। लिहाजा हुण जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी नूं ना इस तो भी एक थ्रैट पै गया कि मौलाना फजल रहमान साडे नाल कोई बात ना कर दे। क्यों? क्यों KPK बैठा है और उत्थे गुलाम अली साहब जो गवर्नर ने वो बंदियां बुला रहे हैं और JUI की गल कर रहे हैं, वो कोई PDM की गल नहीं कर रहे, कोई नून लीग कोई पीपल्स पार्टी की गल नहीं कर रहे। और इस वक्त
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ M2M, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।